प्यारे भाई बहनों, सेवा सेवा का आध्यात्म में बहुत अधिक महत्व है। सेवा जहां सेवा करने वाले व्यक्ति को आत्मिक सुख और संतोष देती है, वहीं ये सेवा व्यक्ति की आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त करती है। इसीलिए सतगुरु ज्ञान देने के बाद आदेश करते हैं कि सेवा करनी है, सत्संग करना है और सिमरन करना है। सेवा करने से व्यक्ति का जहां अहंकार भी चूर चूर होता है, उसमें अहम की भावना नहीं आती, वहीं सतगुरु के चरणों के प्रति उसका लगाव भी लगातार बढ़ता है और मानव मात्र की सेवा करने का जज्बा उसके अंदर लगातार बढ़ता चला जाता है। अगर कभी हमारे लिए कोई सेवा का आदेश आता है तो फिर हमें अपने आप को खुश नसीब मानना चाहिए कि हमें सेवा करने का अवसर सतगुरु ने दिया है। इनकी मर्जी के बिना कोई भी सेवा नहीं कर सकता। सेवा तो वही कर सकता है जिससे ये कराते हैं। सतगुरु सेवा वह कर सकता जिससे स्वयं करावे ये। सेवा सदा ही बिना किसी कामना के, बिना किसी इच्छा के निष्काम भाव से की जाती है। यदि सेवा करते हुए कोई कामना हम कर लेते हैं तो फिर वो सेवा सेवा की श्रेणी में नहीं आती। इसीलिए महात्मा कहते हैं, फल कारण सेवा करे तजे ना मन से मान, कहे कबीर सेवक नहीं चाहे चौगने दाम। सेवा करते हुए सेवक के मन में कोई मान नहीं रहता, चाहे हमारा कितना ही बड़ा सामाजिक स्टेटस हो, हम बहुत बड़े फार्मर हों, बहुत बड़े बिजनेसमैन हों, किसी बहुत ऊंचे सरकारी पद पर हम कार्य करते हों, परंतु यदि हम सेवक बनते हैं, यदि सेवा करते हैं, तो फिर वो हमारा सामाजिक रुतबा उसमें आड़े नहीं आना चाहिए। हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से और ना ही अपने सामाजिक रुतबे की सेवा करते हुए हम किसी भी सज्जन से कोई बात करें। यदि हम ऐसा करते हैं तो फिर हमारी सेवा जीरो हो जाती है। उस सेवा का मूल्य पड़ने के बजाय वो सेवा हमें नीचे की तरफ लेकर के जाती है, ऊपर लेकर के नहीं जाती। यद्यपि सेवा 3 तरह से की जाती है, तन से, मन से और धन से, परंतु महात्मा कहते हैं कि तन, मन, धन तीनों से ऊंची वह सेवा कहलाती है जो होवे निष्काम निरिच्छित, वो सतगुरु को भाती है। जिस सेवा में कोई इच्छा नहीं होती, बदले में सेवक को चाहता नहीं है, ऐसी सेवा को सतगुरु पसंद करते हैं। ऐसे सेवक को सतगुरु पसंद करते हैं। सच्चा सेवक तो अपने सतगुरु के चरणों में बैठने को ही अपना परम सौभाग्य मानता है। ऐसी एक छोटी सी घटना सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के सामने की दास आपके चरणों में रखने के लिए जा रहा है। जरा ध्यान से सुनिए। इस घटना को सुनकर हम सब की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के विश्राम गृह के पास एक बार एक साधारण सा दिखने वाला सेवक सेवा कर रहा था। तभी बाबा जी को कहीं जाना था और जब बाबा जी बाहर निकले तो अपने साथ वाले अधिकारियों से कहने लगे कि ये जो सेवक सेवा कर रहा है ना, इसे भी गाड़ी में बिठा लो, हम इसे भी साथ लेकर चलेंगे। अब सेवक एक दूसरे का मुख देखने लगे कि आखिर बाबा जी इस साधारण से दिखने वाले सेवक को साथ ले जाने के लिए क्यों कह रहे हैं, परंतु सतगुरु का हुक्म था, कोई भी उनसे प्रश्न पूछने की हिम्मत तो कर नहीं सकता था। उस सेवादार को गाड़ी में बैठने के लिए कह दिया गया, परंतु जब वो सेवादार गाड़ी में पहुंचा तो सारी सीट फुल थी, गाड़ी में बैठने के लिए जगह नहीं थी। बाबा जी की तरफ देखकर उस सेवादार ने कहा, हुजूर, दास तो आपके चरणों में बैठने को ही अपना परम सौभाग्य समझता है, मैं तो आपके चरणों में ही बैठ जाऊंगा। और फिर गाड़ी चल पड़ी। जब कुछ दूर पहुंचे तो उनमें से एक अधिकारी ने, जो बाबा जी के साथ गाड़ी में बैठे थे, उस सेवादार से पूछा, भाई आप सेवा ही करते हो या कोई और काम धाम भी है तुम्हारे पास? इस पर उस सेवादार ने कोई जवाब नहीं दिया। संकोच और झिझक उसके चेहरे पर स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रही थी और हुजूर मुस्कुरा रहे थे। उस सेवादार से फिर वही सवाल पूछा गया और जब 2-3 बार वही सवाल उस सेवादार से पूछा गया तो उस सेवादार ने
अंततः जो जवाब दिया, उस जवाब को सुनकर गाड़ी में जितने भी दूसरे व्यक्ति बैठे थे बाबा जी को छोड़कर, वो सारे के सारे हतप्रभ रह गए, हैरान रह गए और अपनी अपनी सीट से वो उठकर खड़े हो गए। उस सेवादार ने बड़े ही विनम्र स्वर में बताया कि वह सुप्रीम कोर्ट में एक जज है। भाइयों बहनों, जज, न्यायाधीश, और वो भी देश की सबसे बड़ी अदालत का। उसने विनम्र स्वर में कहा, भाई साहब जी, सच्चे पातशाह हुजूर की सेवा करने का अवसर तो कभी कभी मिलता है। ये मेरा परम सौभाग्य है कि इन्होंने मुझे अपने चरणों में बैठने का अवसर प्रदान किया है। भाइयों बहनों, कई बार जब हम सेवा करते हैं तो सूक्ष्म सा यदि अहंकार भी हमारे अंदर आ जाता है तो वो सारी की सारी सेवा हमारी व्यर्थ चली जाती है। हम चाहे कितने बड़े रसूखदार हों, चाहे कितने बड़े पद पे हों, चाहे कितने बड़े बिजनेसमैन हों, पैसे वाले हों, परंतु सेवा करते हुए हम सेवक ही हैं। वो सांसारिक रुतबा हमारी सेवा के आड़े कभी नहीं आना चाहिए। एक और छोटी सी सत्य घटना बताकर दास आपसे इजाजत चाहेगा। दरअसल एक बार समागम में हमारी ब्रांच के महात्मा जयसिंह जी जब टॉयलेट में पहुंचे तो वहां एक सेवादार बड़ी ही तन्मयता के साथ टॉयलेट की सफाई कर रहा था। उसने झाड़ू हाथ में ले रखा था और प्रेशर पानी का पाइप हाथ में ले रखा था और महात्मा जयसिंह जी उसे बड़े गौर से देख रहे थे। महात्मा जयसिंह जी स्वयं मार्केट इंस्पेक्टर के पद से रिटायर हैं। हमारी ब्रांच में ये एक विशेष सेवा निभाते भी हैं, बड़ी तन्मयता से ये भी सेवा करते हैं। और सेवक जब सेवक को किसी दूसरे सेवक को सेवा करते हुए देखता है तो उसे बड़ी खुशी होती है, वो उससे बात करना चाहता है। तो इन्होंने भी जब उस सेवादार के पास जाकर बात की तो उस सेवादार का इन्होंने परिचय पूछा। पहले तो वो सकुचाता रहा, अपना परिचय उसने नहीं दिया, परंतु महात्मा जयसिंह जी के बार बार कहने पर जब उसने बताया अपने पद के बारे में तो महात्मा जयसिंह जी ने मुझे बताया कि मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। दरअसल वो सेवादार जो हाथ में झाड़ू और पानी का पाइप लेकर टॉयलेट साफ कर रहा था, डीएम के पद पर कार्यरत था। इतने बड़े बड़े पदों पर कार्यरत अधिकारी जिनके आगे पीछे सेवकों की भीड़ लगी रहती है, सेवा करने वाले उनके एक हुक्म को बजाने के लिए हर क्षण तत्पर रहते हैं, वही जब इनके चरणों में आते हैं तो सच्चे सेवक बन जाते हैं। क्या रुतबा, क्या अहंकार, क्या ईगो, क्या पैसा, क्या पद, सब कुछ छूट जाता है और वो बनकर रह जाते हैं केवल एक सेवक। उनकी ही सेवा परवान होती है जिनके अंदर ईगो नहीं होता, उनकी ही सेवा परवान होती है जो निष्काम भाव से अपने सतगुरु के चरणों में बैठकर अपने आप को इनका गुलाम समझते हैं और जो ये हुक्म करते हैं उसका पालन करते हैं। तो बख्शिश करो, कृपा करो, यदि आप और हम भी कोई सेवा करते हैं तो हमारे जीवन में भी, हमारे कार्य में भी, हमारे व्यवहार में भी बड़ी शालीनता और विनम्रता होनी चाहिए। चाहे हम कितने ही बड़े पद पे हों, वो हमारे आड़े नहीं आना चाहिए। अपने पद का परिचय सेवक कभी नहीं देता, तब देता है जब कोई बहुत अधिक जोर देकर उनसे पूछना चाहता है। तो बख्शिश करो, कृपा करो। इस वीडियो के बारे में आपकी राय का सदा की तरह इंतजार करूंगा। वीडियो यदि पसंद आया तो प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिएगा और चैनल को यदि अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।